हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम्प्लॉयमेंट राउटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, सीटेट 2024 का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। सीटेट एग्ज़ाम जो है मतलब ये तो सबको देना ही पड़ता है। अगर आप टीचिंग फील्ड में हैं, अगर आप स्कूल टीचर बनने का एक सपना देख रहे हैं, चाहे आप गवर्नमेंट में पढ़ाना चाहें, चाहे आप प्राइवेट में पढ़ाना चाहें, तो आपको बीएड करने के बाद या बीएड करते हुए भी आपको ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। जो अपीयरिंग है बीएड में वो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, और या फिर आपका बीएड कंप्लीट हो गया है तो भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। बट बिना इसके क्लियर करे हुए आप कहीं भी टीचिंग नहीं कर सकते हैं, स्कूल टीचिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम है, जैसा कि इसका नाम है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो हर स्टेट का अपना टेट एग्जामिनेशन होता है, जैसा कि हमें पता है, और सेंट्रल लेवल पे ये एक एग्ज़ाम होता है सीटेट, जो हर जगह पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है। और अगर आप बीएड अपीयरिंग में भी हैं तो भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है सीटेट की। यहाँ पे आपको दिख जाएगा पब्लिक नोटिस और सीटेट जुलाई 2024 इंफॉर्मेशन बुलेटिन। एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है और एक डिटेल नोटिफिकेशन। और यहाँ पे आपको दिख जाएगा अप्लाई फॉर सीटेट जुलाई 2024। यहाँ से आप क्लिक करके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन है। जो यहाँ पे इन्होंने एग्ज़ाम डेट मेंशन करी हुई है, विच इज़ 7/7/2024, संडे को एग्ज़ाम होगा। 7 जुलाई को संडे को एग्ज़ाम होगा। काफ़ी पहले इस बार नोटिफिकेशन आ गया है, और उसका रीज़न जो है इलेक्शन होंगे, क्योंकि कुछ 2-3 दिन में शायद आचार संहिता लगने वाली है, तो फिर कोई नया नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं होगा कुछ टाइम तक, जब तक इलेक्शन होते हैं। तो इसलिए इन्होंने ये पहले ही निकाल दिया है इस बार, वरना जनरली जून जुलाई में एग्ज़ाम होता है और आई गेस मई में नोटिफिकेशन आता है। बट अभी इन्होंने ये मार्च में दे दिया है। तो 7 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होगा संडे के दिन। और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी 7 मार्च से ही। और लास्ट डेट जो है 2 अप्रैल है। पूरा महीना है आपके पास, आराम से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है। हम डिटेल नोटिफिकेशन में जाते हैं। वहाँ पे देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन रिमेंबर 7 जुलाई। और ये इसका डिटेल नोटिफिकेशन है। इसमें हम देखते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले उन्होंने फ़ी मेंशन करी हुई है। जनरल की जो फ़ी है वो 1000 रुपीज़ है, अगर आप पेपर 1 या फिर पेपर 2 के लिए अप्लाई करते हैं। और अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो 1200 फीस है। और बाकी कैटेगरीज के लिए ये 500 फीस है, अगर आप पेपर 1 या फिर पेपर 2 किसी एक के लिए अप्लाई करते हैं। और अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो 600 फीस है। तो पेपर 1 और पेपर 2 दो होते हैं। पेपर 1 प्राइमरी के लिए होता है, पेपर 2 अपर प्राइमरी के लिए होता है। उनकी डिटेल भी हम आगे देखेंगे। फिर यहाँ पे टाइमिंग दी हुई है। 7 जुलाई को मॉर्निंग में आपका पेपर 2 होगा, इवनिंग में पेपर 1 होगा। ये थोड़ा चेंज है, पहले शायद पेपर 1 मॉर्निंग में होता था, पेपर 2 इवनिंग में होता था, अब इन्होंने चेंज कर दिया है। तो पेपर 2 मॉर्निंग में होगा जिसकी टाइमिंग 9:30 से 12 रहेगी, और पेपर 1 इवनिंग में होगा जिसकी 2 से 4:30 की टाइमिंग रहेगी। पेपर 1 जो है प्राइमरी क्लास के लिए, पेपर 2 जो बेसिकली अपर प्राइमरी, बेसिकली टीजीटी हम जिसे बोलते हैं, जहाँ पे भी टीजीटी की वैकेंसी निकलती है वहाँ पे आपका पेपर 2 सीटेट का क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर प्राइमरी की वैकेंसी निकलती है तो फिर पेपर 1 आपका सीटेट का क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको इसमें ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि पेपर 1 जो है आपका विल बी फॉर अ पर्सन हु इंटेंड्स टू बी अ टीचर फॉर क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ, एंड पेपर 2 विल बी फॉर अ पर्सन हु इंटेंड्स टू बी अ टीचर फॉर क्लास सिक्स्थ टू एट्थ। ठीक है ना। तो पेपर 1 जो फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए टीचर बनना चाहते हैं, और पेपर 2 जो क्लास सिक्स टू एट्थ के लिए टीचर बनना चाहते हैं। ये आपका फॉर्मेट रहेगा पेपर का। पेपर 1 के ये सब्जेक्ट्स रहेंगे आपके, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रहेगा, मैथमेटिक्स रहेगा, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ रहेगा, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। तो आपको ही दो लैंग्वेज आपको ऑप्ट करनी होती हैं। उसमें इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं, जो भी आप ऑप्ट करना चाहें। 30 MCQs होंगे, 30 मार्क्स के हर सेक्शन में। टोटल 150 MCQ, 150 मार्क्स। क्वालिफाइंग जो रहता है जनरल कैटेगरी के लिए वो रहता है 90 मार्क्स, विच इज़ 60%। तो आपको एटलीस्ट 90 नंबर लाने होते हैं सीटेट क्वालिफाई करने के लिए, आउट ऑफ 150। ये मैं जनरल कैटेगरी का बता रहा हूँ, बाकी कैटेगरीज में कुछ डिस्काउंट होता है। एंड यहाँ पे दे हैव मेंशन कि बेसिकली किस एज ग्रुप को ये टारगेट करेंगे। क्वेश्चन पेपर जो होगा, द टेस्ट आइटम्स ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी विल फोकस ऑन एजुकेशनल साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग रिलेवेंट टू द एज ग्रुप ऑफ 6 to 11 ईयर्स। तो बेसिकली 6 to 11 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग टारगेट किया जाता है ये जो पेपर होता है उसका कंटेंट। तो
आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं इन एग्ज़ाम्स को निकालने के लिए। और ये जो हैं ये लैंग्वेजेस हैं, ये लैंग्वेजेस में से कोई आपको दो लैंग्वेज चूज़ करनी होती हैं, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, असमीज़, बंगाली, बहुत सारी लैंग्वेजेस आप देख सकते हैं जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। जनरली इंग्लिश, हिंदी तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लेते हैं। अगर आप कोई और लैंग्वेज लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। फिर इसके बाद पेपर 2 का बताया है, जो 6 to 8 क्लास के लिए रहता है बेसिकली। उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रहेगी, आपका मैथमेटिक्स एंड साइंस रहेगा फॉर मैथमेटिक्स एंड साइंस टीचर। जो जिनका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स और साइंस का है उनके लिए मैथमेटिक्स और साइंस रहेगा। अदरवाइज सोशल स्टडीज़, सोशल साइंस रहेगा बाकी कैंडिडेट्स के लिए, जो बेसिकली सोशल स्टडीज़ या सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं। तो जैसा भी आपका बैकग्राउंड हो वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। फिर लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 अगेन वही है, आपको लैंग्वेजेस में कोई दो लैंग्वेज जो है वो ऑप्ट करनी होंगी। और यहाँ पे बताया हुआ है कितने एमसीक्यूज रहेंगे। सब्जेक्ट वाले में 60 एमसीक्यू रहेंगे और पर एमसीक्यू 1 नंबर रहेगा। तो 150 एमसीक्यू, 150 मार्क्स, क्वालिफाइंग विल बी 90 मार्क्स। अगेन यहाँ पे लैंग्वेज दी हुई है, इन लैंग्वेजेस में से कोई आपको दो लैंग्वेज चूज करनी होती है। आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश में रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा। और जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे जो इस पेपर में, वो है अ पर्सन हु स्कोर 60% और मोर इन द टेट एग्जाम विल बी कंसिडर्ड एज टेट पास। तो 60% अगर आप 150 का निकालेंगे तो 90 निकलता है। तो 90 मार्क्स यहाँ पे क्वालिफाइंग रहते हैं, 60% जिसे हम बोल रहे हैं। देन यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि स्कूल मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, गवर्नमेंट एडेड and unaided may consider giving concessions to person belonging to SC, ST, OBC, differently abled person, etc. in accordance with their extent reservation policy। तो यहाँ पे इन्होंने कोई रिजर्वेशन नहीं दिया है अगर आप किसी कैटेगरी के हैं तो, बट इन्होंने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि जो स्कूल मैनेजमेंट जो अपने रिक्रूटमेंट निकालेंगे बाद में, जैसे लेट से आप मान लीजिए केंद्रीय विद्यालय के कोई नोटिफिकेशन आया टीचर्स का, और तो वो अपने नोटिफिकेशन में मेंशन कर सकते हैं कि वो कितने मार्क्स वाले को क्वालिफाई मान रहे हैं कैटेगरी के लिए, जिनकी SC, ST, OBC या डिफरेंटली एबल्ड वाले कैंडिडेट्स जो हैं, कि वो उनको भी 60% में ही क्वालिफाइंग मान रहे हैं, या फिर कोई रिलैक्सेशन देना चाहते हैं कि 5% का रिलैक्सेशन देना चाहते हैं या कुछ ऐसा। काफ़ी जगह ये होता है, जो कैटेगरी के हिसाब से उनको रिलैक्सेशन मिलता है सीटेट के मार्क्स में। बट जनरल इन्होंने यहाँ मेंशन कर दिया है कि 60% आपको वो स्कोर करने होंगे, और बाकी जो रिजर्वेशन है वो उन्होंने स्कूल मैनेजमेंट जो रिक्रूटमेंट करेगा उसके ऊपर छोड़ दिया है। एंड इसका जो वैलिडिटी पीरियड रहता है, बेसिकली यहाँ देखिए, वैलिडिटी पीरियड ऑफ सीटेड सर्टिफिकेट वो रहता है आपका लाइफ टाइम। ठीक है ना, विल बी फॉर लाइफ टाइम यहाँ पे मेंशन है। तो ऐसा नहीं कि आपको बार बार देना है, एक बार आपने क्लियर कर लिया तो दैट्स इट, वो आपका लाइफ टाइम के लिए उसका प्रूफ रहेगा। अगर आपको इम्प्रूव करना है स्कोर तो आप दोबारा दे सकते हैं, बट जो अगर आपने एक बार क्लियर कर लिया तो वो आपका लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहेगा, उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। देन उसके बाद आप और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे इन्होंने डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है टॉपिक वाइज भी, कि क्या क्या टॉपिक्स हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में पेपर 1 के लिए, क्या क्या हैं। आप टॉपिक वाइज देख सकते हैं। तो अगर आप सिलेबस एग्जैक्टली फॉलो करेंगे तो पेपर इतना टफ नहीं होता है ये। तो यहाँ पे हर टॉपिक वाइज इन्होंने जो है पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस दिया हुआ है, हर लैंग्वेज का भी दिया हुआ है। ये आपका पेपर 2 का आ गया है। इसमें मैथमेटिक्स और साइंस का हम देख सकते हैं क्या क्या दिया हुआ है, सोशल स्टडीज़ का भी इसी तरीके से दिया होगा, सोशल स्टडीज़ और सोशल साइंस का। देन लैंग्वेज 1 में यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कॉम्प्रिहेंशन आता है। कॉम्प्रिहेंशन में जनरली ये स्कोरेबल रहता है। देन आप और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको सेंटर दिखेंगे कि कहाँ कहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। जनरली ऑल ओवर इंडिया में हर जगह ही इनके सेंटर होते हैं, तो हर जगह ही आपको सेंटर मिल जाएंगे बेसिकली। ऐसा नहीं, बहुत कम जगह होगा कि कहीं पे सेंटर नहीं मिलेगा। एंड इसमें जो आपका जो एडमिट कार्ड आता है, बेसिकली 1 वीक पहले आपको शायद सिटी का अनाउंसमेंट हो जाता है कि किस सिटी में आपका पेपर होगा, आपने जो ऑप्शन चूज़ करे होंगे। और आपका जो एडमिट कार्ड डाउनलोड होने का ऑप्शन आता है वो 2 डेज बिफोर द डे ऑफ एग्जामिनेशन रहता है। और इसमें जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर करेगा वो भी टेंटेटिव है, अगस्त में आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा। दैट्स इट, दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विच वी हैव कवर्ड इन दिस वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है सीटेट 2024 से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू गिव एन आंसर। ओके।
Thank you for watching this video, friends. Please like, share, and subscribe the channel.